बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रजिस्ट्री के हवाले से बात होगी। रजिस्ट्री के तमाम स्टेप्स आपके सामने बयान किए जाएंगे। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि पंजाब में पहले देहाती इलाकों में डायरेक्ट इंतकाल हो जाते थे, अब डायरेक्ट इंतकाल को बैन कर दिया गया है। अब पंजाब में आप कहीं भी प्रॉपर्टी बाय करेंगे, देहाती हो शहरी हो, उसकी रजिस्ट्री ही होगी। अब रजिस्ट्री के लिए सबसे पहला स्टेप एक तो ये है कि आप लोगों की दो अफराद की, दो फ्रीकैन की आपस में डील हो गई। अब जो सेलर है उसने सबसे पहले लेके आना है फ़र्द। वो फ़र्द लेने जाएगा, मैनुअल है तो पटवारी से मिलेगा, कंप्यूटराइज़्ड है तो फिर पटवारी भी जारी कर देता है आपको, राज़ी मावन भी जारी करता है। ये एक नई सहूलत आई है पंजाब के अंदर। और तीसरा, राज़ी रिकॉर्ड सेंटर, जिन्हें कंप्यूटर सेंटर कहते हैं, वहाँ पे आप जाएँगे, सेलर वहाँ से फ़र्द लेके आएगा। अब उस पे पर्पज़ लिखा होता है कि किस मकसद के लिए है। अगर वो हिब्बा कर रहा है तो हिब्बा का फ़र्द होगा, अगर वो सेल कर रहा है तो बै का फ़र्द होगा। ये फ़र्द आ गया। इसके बाद अब ये ज़हन में रखें कि पंजाब में आप खुद भी अपनी रजिस्ट्री का तमाम प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आप यूज़्ड टू नहीं होते, सारे स्टेप्स का आपको आइडिया नहीं होता, तो इसलिए आपको किसी एक्सपर्ट की खिदमात लेनी पड़ती हैं, जिनका काम ही ये है। अब वो सबसे पहले ये करते हैं कि आपके लिए चालान तैयार करते हैं। चालान तैयार करने से भी पहले आपका फाइलर का स्टेटस देखा जाता है, दोनों फ्री कैन का, बायर और सेलर का। क्योंकि अगर आप फाइलर ना हो तो आपको हाईएस्ट जो स्लैब है टैक्स की, वो अदा करनी पड़ती है। इसलिए मोस्टली लोग अगर फाइलर ना भी हों तो वो फाइलर बन जाते हैं रजिस्ट्री करवाते वक़्त। सबसे पहले वो फाइलर वाला मामला वो सेटल किया जाएगा। उसके बाद बनाए जाएँगे आपके चालान। चालान तकरीबन 8-9 तरह के बनते हैं। कुछ छोटे-छोटे हैं, मेन उसमें जो हैं वो स्टैम्प ड्यूटी का चालान होता है, फिर इसी तरह से एक जो बल्दिया की फ़ीस है, उसका बनता है, फिर एफबीआर के चालान बनते हैं। बाकी कई दीगर फ़ीसेज़ हैं, जो छोटी-छोटी फ़ीसेज़ हैं, उन सब के चालान बनते हैं। वो चालान फिर आपने लेके जाने हैं बैंक ऑफ पंजाब में। बैंक ऑफ पंजाब में जाना इसलिए ज़रूरी होता है कि वहाँ से आपको स्टैम्प पेपर इश्यू होते हैं। बैंक ऑफ पंजाब में आप चालान जमा करवाते हैं। जो एफपीआर के चालान है वो आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, किसी दीगर बैंक में भी करवा सकते हैं, लेकिन जो स्टैम्प पेपर आपको पंजाब बैंक ऑफ पंजाब से मिलने हैं, तो वो स्टैम्प पेपर आपके वो चालान आपके वहीं पे जमा होंगे। आपने वो चालान जमा करवाए बैंक ऑफ पंजाब से, आपको एक तो मिलेगा एफिडेविट के लिए स्टैम्प पेपर, और बाकी जिस पे रजिस्ट्री तहरीर होनी है, वो रजिस्ट्री का स्टैम्प पेपर आपको मिल जाएगा। 2 पेजेज़ मिलते हैं स्टैम्प पेपर के, जिस पे मेन रजिस्ट्री आपकी टाइप होती है, और एक अलग से स्टैम्प पेपर वो आपको व्हाइट कलर में मिलता है। फिर आप इसको लेके आ जाएँगे जिसने रजिस्ट्री लिख के देनी है उसके पास। अब रजिस्ट्री उस तरह से ना टाइप उस पे की जाती है, ना हाथ से तहरीर की जाती है, वो भी अब ऑनलाइन पोर्टल है पेलरा का, उसके ऊपर वो अपलोड होती है आपकी रजिस्ट्री। उसमें भी आप खुद अकाउंट बना के खुद तमाम एंट्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। आप जब आते हैं, जिनका यानी काम ही ये है रजिस्ट्री तैयार करते हैं, उनके पास वो चालान अपने ले आते हैं। चालान तमाम स्टैम्प हुए आपको बैंक की तरफ से मिलते हैं। आपको वहाँ से जो स्टैम्प पेपर मिले वो आपने लिए। अब आपकी ऑनलाइन तमाम एंट्रीज़ होंगी। जब फ़र्द अगर आपका ऑनलाइन है तो उसमें सिर्फ़ फ़र्द आईडी एंटर करते हैं तो तमाम डिटेल्स आ जाती हैं। बायर की भी आ जाती हैं, सेलर की भी आ जाती हैं, क्योंकि अब जब फ़र्द जारी होता है तो उसमें खरीदार का नाम भी लिखा होता है। वो डिटेल्स आ गई। बाकी जो डिटेल्स उसमें पुट करनी होती हैं, तमाम चालान वगैरह भी ज़ाहिर है उस पे आपने एंटर करने होते हैं। फिर तफ़सील जो रजिस्ट्री की लिखी जाती है एंड पे, वो तफ़सील लिखी जाती है। बाकी जो एंट्रीज़ करनी ज़रूरी हैं, जिसमें ख़ास तौर पे गवाह आपने एंटर करना होता है, ये तमाम एंट्रीज़ करके आप इसको फिर भेज देते हैं पोर्टल पे, सब रजिस्ट्रार के पोर्टल पे, जो तहसीलदार ही होता है आम तौर पे, तो उसके पास ये आपकी रजिस्ट्री चली जाती है। उसके बाद अब आपने जाना है सब रजिस्ट्रार ऑफ़िस में। वहाँ जाने से पहले आपको एक पटवारी की रिपोर्ट चाहिए होती है। पटवारी मौका विज़िट करके, तो वो मौका की एक रिपोर्ट देता है कि मैंने देख लिया साइट, वहाँ पे प्लॉट ही है या वहाँ पे मकान है, अगर मकान है तो कितना कवर्ड एरिया है, और प्लस एरिया नंबर क्या है, और उस इलाके का डीसी रेट क्या है। ये तमाम डिटेल्स पटवारी आपको एक परफार्मा बना के देता है। उससे पहले ये भी ऐड करता चलूँ कि जब आपने रजिस्ट्री भेजनी है, पोर्टल पे भेजने से पहले आपने उसकी पूरी तसल्ली करनी होती है। वन्स आप उसको भेज दें, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली ये भी किया गया है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो यानी जितने भी चालान होते हैं, जो फ़र्द होता है, जो पटवारी की रिपोर्ट है, ये सारा कुछ ये भी आपने स्कैन करके तो उसी पोर्टल पे रजिस्ट्री के साथ अपलोड भी करना होता है। पहले ये नहीं था, पहले कुछ टाइम रहा, फिर ख़त्म हो गया। अब दोबारा से ये बताया गया है कि तमाम डिटेल्स अपलोड करनी है। बल्कि मुझे ये भी बताया गया कि अगर आपकी अदालती डिग्री है कोई, तो वो फिर डिग्री भी आपने वो भी पूरी डिटेल्स उस पे अपलोड करनी है। यानी काइंड ऑफ वो पूरी फ़ाइल ही आप अपलोड करेंगे। ये सारा कुछ भी आपने अपलोड करके अब आपकी रजिस्ट्री के वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं।
अब आपने जाना है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ 4 लोग आप होने चाहिए हो। एक तो जो सेलर है, एक बायर है, बायर की भी आप पे कोई और भी हो सकता है, लेकिन बेहतर होता है कि बायर खुद ही हो। फिर 2 आप साथ ले जाएँ विटनेस। एक विटनेस तो वो है जिसका नाम पहले ही लिखा होता है, और एक विटनेस वो मज़ीद भी आपको चाहिए होता है। वो अगर आप नहीं भी किसी को साथ लेके जाते हैं, आम तौर पे उधर मौजूद होते हैं नंबरदार वगैरह, तो वो फिर आपकी तस्दीक उधर कर देते हैं। लेकिन 2 लोग आपके साथ अगर हों, तो फिर आपको किसी नंबरदार की भी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ जब आप जाएँगे तो वहाँ फिर पहले आपकी रजिस्ट्री की यानी पूरी फ़ाइल चेक होगी। फ़ाइल चेक होने के बाद वो देखेंगे कि आया आपने तमाम टैक्सेस प्रॉपर्ली पे किए हुए हैं। उसके बाद फ़ाइल को वो ओके करेंगे, फिर आप चले जाएँगे सब रजिस्ट्रार के पास। सब रजिस्ट्रार वहाँ बयान लेगा, वो पूछेगा सेलर से कि आपने पेमेंट वसूल कर ली है? वो बताएगा जी कर ली है। उससे पूछा जाएगा बायर से कि आपने कब्ज़ा ले लिया है, ले लिया है? ये भी वो पड़ताल करेंगे कि मौके पे बना हुआ क्या है? अगर उनको कोई शक हो किसी तरह का, तो वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं आपसे। ये जब आपके बयानात उधर हो गए, उससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि कंप्यूटर पे आपकी यानी तमाम तस्वीर बनेंगी, बायोमेट्रिक्स होंगे, और रजिस्ट्री का प्रोसेस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट पे एक रजिस्टर होता है उधर, उस रजिस्टर पे फिर आपने थंब लगाने होते हैं, वहाँ आपके नाम और गवाहों के नाम वगैरह वो एंटर किए जाते हैं। आपका ऑल प्रोसेस यहाँ डन हो गया। जो रजिस्ट्री है वो बाद में फिर मंज़ूर होती है, उसकी वो कॉपी वगैरह कराते हैं, अपने रिकॉर्ड के लिए कॉपी रख लेते हैं। ओरिजिनल रजिस्ट्री वो आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब भी वो आपको बताएँ, आप वहाँ सब रजिस्ट्रार ऑफ़िस से जाके अपनी ओरिजिनल रजिस्ट्री ले आते हैं। जो ब्लैंक स्टैम्प पेपर आप लेके गए होते हैं, उन ब्लैंक स्टैम्प पेपर्स पे रजिस्ट्री टाइप हुई हुई वो आपको मिल जाती है, प्रिंट हुई हुई मिल जाती है। उस पे कोई साइन नहीं होते किसी तरह के, कोई थंब नहीं आपके लगे होते। वो तमाम जो बायोमेट्रिक्स आपने कराई होती हैं, वही डिजिटल थंब्स आपके उधर आते हैं, वही तस्वीर आपकी आती है। यानी कुछ भी पेन से लिखा हुआ उसके ऊपर मौजूद नहीं होता। ये रजिस्ट्री आपकी मुकम्मल हो गई। इससे नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आपका इंतकाल दर्ज होना होता है। वो इंतकाल भी अब ऑटोमैटिक ही दर्ज हो जाता है। जब रजिस्ट्री आपके पास होती है, तो इंतकाल भी आपका दर्ज हो जाता है। वो इंतकाल की नकल भी आपको घर में रिसीव हो जाती है। जो एड्रेस आप उसके ऊपर लिखते हैं आम तौर पे, वो रिसीव हो जाती है आपको आपको वहाँ पे। लेकिन अगर वो ना भी आपको मौसूल हो, तो आप अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से कंप्यूटराइज़्ड इंतकाल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका अभी रिकॉर्ड मैनुअल है, तो फिर आपको पटवारी के पास जाना पड़ेगा। वो भी कानून के मुताबिक तो पाबंद हैं कि उन्होंने इंतकाल करना है, लेकिन आम तौर पे नहीं किया जाता। आपको जाके वो करवाना ही पड़ता है। नकल लेके जाते हैं रजिस्ट्री की, और आपका इंतकाल वहाँ पे दर्ज कर दिया जाता है।